अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो 9th क्लास है उसका हो गया सिलेबस चेंज। हमारे पास जो नया 9th का सिलेबस आया है वो हमारे पास है 2025 का। 2025 के जो हमारे 9th चैप्टर में 9th क्लास है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो भी हमारे पास चेंज हो गई है, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो जी जनाब, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जिसकी एक्सरसाइज है 2.1, हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमने करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जो हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये सिंपल लिखे हुए हैं, मतलब डिजिट्स लिखे हुए हैं। इन्हें हमने क्या करना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये होती है कि सबसे पहले हमारे पास जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, जैसा कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने इसे समराइज़ करके 10 की पावर में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जो लार्ज वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, हम उन्हें समराइज़ करके किन में लिखते हैं, शॉर्ट वैल्यूज़ में लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि 1 से लेके हमारे पास क्या होते हैं, 9 तक डिजिट्स होते हैं। सो एंड सो हमारे पास 9 तक क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट होता है वो किसी भी डिजिट के लास्ट पे होता है। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट होता है वो किसी भी डिजिट के लास्ट पे होता है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 2 0 0 0 0 0 0, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, इस साइड पे है, इस साइड पे है। और नेक्स्ट हमारे पास 0 0 जो भी आता है वटेवर। ठीक है, अब हमने इस जो पॉइंट को मूव करना है, हमने इसे लेके आना है एक नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसकी बैक साइड पे। मतलब पॉइंट से पहले हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स का होना क्या होता है, लाजमी होता है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट को मूव करवाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट चलता हुआ हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की बिल्कुल बैक साइड पे। हम इसे लिख सकते हैं 2.0। ठीक है, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और फिर लगाएंगे 10 की पावर। अब 10 की पावर में हम वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, 10 की पावर में जहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाया वहाँ से लेके जहाँ तक हम पॉइंट को लेके गए उसके सेंटर में जितने भी डिजिट्स आते हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे लिख लिया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। अब हमारे पास अगेन एक और चीज़ आती है, वो होती है कि जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। जब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास जो 10 की पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तब हमारे पास क्या होती है, ये 10 की पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, हमने पॉइंट को मूव किया राइट साइड से लेके लेफ़्ट साइड तक, तो मतलब हमने जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो हमारी जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, जैसे कि हमने ये बताया है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4 8 9 0 और 0 जी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट पे लिया था, यहाँ पे भी हम वैसे लेंगे। हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, 4 8 9 0 0 हमारा पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट की बैक साइड पे। देखिए यहाँ से हम इसे मूव करवाएंगे 1 2 3 4, और ये 4 नॉन ज़ीरो था, हम इसे यहाँ पे ले आएंगे 4.89। ठीक है, हम 8 9 पूरा लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब 10 रेज़ की पावर में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, नहीं, हम नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ को भी काउंट करेंगे जो हमारे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के सेंटर में जितने भी आते हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये अब किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 0.004 और 2। इसे अब हमने क्या करना है, इसे भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ऐसे था कि हमारे पास जो पॉइंट था वो नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हमने वही बात आ गई कि हमने पॉइंट को मूव करना है एक नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे, जो फर्स्ट वाला नॉन जीरो डिजिट होता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास फर्स्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है वो हमारे पास 4 है। तो हम यहाँ से हमारे पॉइंट को मूव करवाएंगे, तो यहाँ से ये मूव करता हुआ ये 4 की बैक साइड पे चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर। अब 10 रेज की पावर हमारे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं? 1, 2 और 3, 3 डिजिट्स आते हैं, और साथ हम इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। अब हम इसके साथ नेगेटिव क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने पहले बात की थी कि हमारे पास जो पावर है उसको लगाने की 2 कंडीशंस होती हैं कि पावर पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। इस क्वेश्चन में हमने अपने पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट साइड टू राइट साइड। लेफ़्ट साइड टू राइट साइड मूव किया, तो जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव होती है, तो इस वजह से हमने 10 की पावर -3 लगाया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन जो था 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। ये हमारे पास किसकी फॉर्म में हो गया? इन दी फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने वही सेम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह ये हमारा पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे क्या है? ये पॉइंट है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमारे पास हमने पॉइंट को मूव करवाना है फ्रॉम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो हम देखेंगे, हम यहाँ से इसे मूव करवाएंगे एक नॉन ज़ीरो डिजिट की बैक साइड पे। ये यहाँ से मूव होता हुआ कहाँ चला जाएगा? इस साइड पे चला जाएगा। इससे आगे कुछ भी नहीं दिया हो, 9 से आगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 9.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब 10 रेज़ की पावर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसमें कितने डिजिट्स आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ रहे हैं, और साथ में हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। अब नेगेटिव क्यों लगाएंगे? फिर वही बात आ जाती है, मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में इसकी रीज़न बता रही हूँ कि पावर पॉजिटिव क्यों होती है और पावर नेगेटिव क्यों होती है। पावर नेगेटिव इसलिए होती है जब हम अपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवा के ले जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या होती है? वो नेगेटिव होती है, और जब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये अब हमारे पास हमने अपने क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख दिया? इन दी फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चंस बिल्कुल समझ आ गए होंगे। ठीक है, कुछ भी चीज़ हमने कम्प्लेक्स नहीं की, कोई हमने मेथड नहीं लगाया, कोई मेथडोलॉजी यूज़ नहीं की। हमने बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, और जो हमारे बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट के बचते हैं वो हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आई होप सो कि आप नेक्स्ट जो 2 पार्ट हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़।